एक बार एक लड़की अपने कॉलेज से घर लौटती है और लौटते ही बेडरूम के अंदर तकिया पकड़कर रोने लग जाती है। उसके फादर जो कि एक शेफ होते हैं उसे रोता हुआ देखकर उसके पास आते हैं और उसके सर पे हाथ फहराते हुए उससे पूछते हैं कि बेटा आप रो क्यों रहे हो। वो लड़की अपने फादर को बताती है कि पापा पूरे कॉलेज के अंदर सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, सभी लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, मेरे ऊपर कमेंट पास करते हैं और मुझे ऐसा लगने लग गया कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ और अब मैं और जीना नहीं चाहती। वो छोटी सी लड़की इतनी बड़ी बात बोल देती है कि अब मैं और जीना नहीं चाहती। उसके फादर उसकी इस बात को सुनकर स्माइल पास करते हैं और बोलते हैं कि चलो आओ मेरे साथ, और लेकर जाते हैं उसे किचन के अंदर। और किचन के अंदर वो खड़े हो जाते हैं गैस स्टोव के सामने और बिना कुछ बोले वो गैस स्टोव के ऊपर 3 अलग अलग टी पैन को रखते हैं और तीनों टी पैन के अंदर वो डालते हैं पानी को और उस पानी को बॉईल करने के लिए छोड़ देते हैं और तीनों अलग अलग टी पैन में वो 3 अलग अलग आइटम को डालते हैं। पहले टी पैन में वो डालते हैं एक पटाटो को, एक आलू को। दूसरे टी पैन में वो डालते हैं एक एग को, एक अंडे को। और तीसरे टी पैन में वो डालते हैं कुछ कॉफ़ी बीन्स को और डालने के बाद उसे बॉईल करने के लिए छोड़ देते हैं और कुछ देर के बाद उस गैस स्टोव को बंद कर देते हैं और पहले टी पैन से वो बाहर निकालते हैं उस आलू को, उस पटाटो को, और बताते हैं कि जब मैंने इस पटाटो को इस बॉइलिंग वाटर में डाला था उससे पहले ये पटाटो बहुत टफ था, बहुत रिजिड था और इतना स्ट्रांग था कि टूट नहीं सकता था। लेकिन इस बॉइलिंग वाटर में जाने के बाद इस पटाटो ने अपनी हार्डनेस, अपनी टफनेस को डिसॉल्व कर लिया। जो पहले बहुत सख्त था अब ये टूट नहीं सकता, अब ये टूट सकता है, बहुत नरम हो चुका है। और दूसरे टी पैन से वो बाहर निकालते हैं उस एग को, जो एग पहले बहुत नरम था, बहुत फ्रेजाइल था, और बताते हैं कि इस बॉइलिंग वाटर में जाने के बाद ये एग अब इतना सख्त हो चुका है, अब बहुत हार्ड हो चुका है। जो पहले टूट सकता था अब बहुत हार्ड हो चुका है। और तीसरे टी पैन से वो बाहर निकालते हैं उस पानी को, जिस पानी के अंदर से कॉफ़ी की सुगंध आ रही होती है, कॉफ़ी की अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही होती है, और बताते हैं कि ऐसा ही होता है हमारी लाइफ के अंदर हमारे साथ, जैसा कि इन 3 अलग अलग आइटम के साथ हुआ। हमारी ज़िंदगी ज़रूर बॉइलिंग वाटर है, लेकिन इस बॉइलिंग वाटर के अंदर हम क्या बनते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। हम चाहे तो एक आलू बन सकते हैं, एक पटाटो बन सकते हैं, एक एग बन सकते हैं, या फिर उस कॉफ़ी बीन की तरह बन सकते हैं। अगर तुम एक आलू बनते हो, एक पटाटो बनते हो, तो हो सकता है कि तुम पहले बहुत टफ हो अपने अंदर से, लेकिन इस बॉइलिंग वाटर में आने के बाद, लाइफ की रियलिटी में आने के बाद तुम अपनी टफनेस, अपनी हार्डनेस को डिसॉल्व कर दो। अगर तुम एक एग बनते हो तो हो सकता है कि पहले तुम बहुत नरम हो, बहुत फ्रेजाइल हो, लेकिन इस बॉइलिंग वाटर में आने के बाद तुम एक्चुअली लाइफ के ऊपर डिफिकल्ट बन जाओ, लाइफ के ऊपर टफ बन जाओ। या फिर तुम बन सकते हो उस कॉफ़ी बीन्स की तरह कि बाद में तुम इस दुनिया में अपना टेस्ट छोड़ो और जहाँ पर जाओ अपना वर्चस्व, अपनी इमेज और अपना टेस्ट छोड़कर आओ, अपनी फ्रेग्रेंस छोड़ के आओ। लाइफ कल भी डिफ़िकल्ट थी, लाइफ आज भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन इस डिफ़िकल्टी में, इस बॉइलिंग वाटर के अंदर वो तुम क्या बनते हो वो तुम पर डिपेंड करता है। वो अपने बेटी को समझाते हैं, एंड दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू, डोंट बी अ पोटैटो, डोंट बी एन एग, बी द कॉफ़ी बीन्स, कि जहाँ जाओ वहाँ पर अपना टेस्ट, अपनी फ्रेग्रेंस और अपना वर्चस्व छोड़ कर आओ। एंड बाय दिस लेट्स ट्रांसफॉर्म योर लाइफ।